Hello everyone, my name is Ashish and welcome back to our channel Learn with AP। तो आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं सीक्वल लैंग्वेज की बेसिक्स। ठीक है, हम देखेंगे कि सीक्वल लैंग्वेज में हम बेसिकली क्या क्या जो कोडिंग पर पोर्शन है हम उसको कवर करेंगे आज से। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले लेट्स जस्ट मोटिवेट आवरसेल्फ विद अ कोट ऑफ द डे विच गोज लाइक, your life is as good as your mindset. So keep your mindset up, keep your mindset positive, okay? Keep your mindset optimistic so that you can achieve whatever you want and keep working hard, keep learning. With that said, let's get started with the video. तो एसक्यूएल कमांड में हम बेसिकली 5 टाइप की कमांड्स को के साथ डील करते हैं। एक है DDL, दूसरा है DML, तीसरा है TCL, चौथा है DQL एंड पांचवा है DCL। अब DDL क्या होता है? DDL का फुल फॉर्म होता है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। ठीक है, जो डेटा को डिफाइन करता है। दूसरा है DML, DML का फुल फॉर्म होता है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, तो डेटा को मैनिपुलेट करता है। जब हम कुछ इंसर्ट करते हैं, कुछ ऐड करते हैं, ठीक है, तो वो डेटा मैनिपुलेशन में जाता है। ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज, ठीक है, जो ट्रांजैक्शंस कंट्रोल होते हैं। डेटा क्वेरी लैंग्वेज, तो डेटा क्वेरी लैंग्वेज में क्या होता है, जैसे सेलेक्ट एक क्वेरी होती है, ठीक है, मोस्टली कॉमनली यूज्ड क्वेरी होती है। जब हमको कुछ डेटा सेलेक्ट करने होते हैं, कुछ वैल्यू सेलेक्ट करने होते हैं फ्रॉम अ होल बंच ऑफ डेटा, तो हम उसमें डेटा क्वेरी लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। एंड डेटा कंट्रोल लैंग्वेज ये हमारे अंडर नहीं आता है। ये बेसिकली जो सीनियर डेटा एनालिस्ट होते हैं या सीनियर डेटा साइंटिस्ट होते हैं, ठीक है, उनके अंडर आता है कि कौन किस डेटा की परमिशन किसको देनी है एंड किससे लेनी है, किसको प्रोवाइड करनी है और किससे रिवोक करनी है, ग्रांट करनी है और रिवोक करनी है। ठीक है, तो ग्रांटिंग एंड रिवोकिंग ऑफ डेटा ये यहाँ पे डेटा कंट्रोल लैंग्वेज में आता है। ओके, थोड़ा और देखते हैं इसके बारे में। तो DDL जो डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज है, आज हम DDL को कवर करेंगे। ठीक है, तो हम सिर्फ DDL के बारे में जानते हैं। बाकी आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने पूरा चार्ट बनाया हुआ है जिससे आपको समझने में आसानी होगी। ठीक है, DDL के अंदर आता है क्या, क्रिएट, ड्रॉप, ऑल्टर और ट्रंकेट कमांड। DML के अंदर क्या आता है, इंसर्ट, अपडेट और डिलीट। TCL के अंदर क्या आता है, कमिट, सेव पॉइंट, रोल बैक। DQL के अंदर आता है सेलेक्ट और DCL के अंदर आता है ग्रांट और रिवोक। ठीक है, इन सब के बारे में आपको अभी जानने की ज़रूरत नहीं है। आज हम सिर्फ और सिर्फ DDL के बारे में बात करेंगे, जो कि होता है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। ठीक है, तो सबसे पहले थोड़ी सी बेसिक्स एक बार जान लेते हैं कि है क्या ये। तो क्रिएट कमांड क्या होता है, जब भी हमको कुछ टेबल क्रिएट करनी होती है, ठीक है, कोई डेटाबेस क्रिएट करना होता है, तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं क्रिएट का। फॉर एन एग्जांपल, मुझे एक डेटाबेस बनाना है स्टूडेंट्स का, ठीक है, तो मैं वहाँ पे क्रिएट कमांड का यूज़ करूँगा। वहाँ पे मैं क्रिएट कमांड का यूज़ करूँगा और मैं लिखूँगा क्रिएट डेटाबेस स्टूडेंट्स। ठीक है, वहाँ पे मैं क्रिएट का यूज़ करूँगा। या फिर मुझे कोई टेबल क्रिएट करनी है, क्रिएट टेबल स्टूडेंट। ठीक है, तो यहाँ पे क्रिएट का होगा। जब भी हमें कुछ नया क्रिएट करना होगा, टेबल, डेटाबेस, तो हम वहाँ पे क्रिएट का यूज़ करेंगे, क्रिएट कमांड का यूज़ करेंगे। ओके, नेक्स्ट होता है ड्रॉप। ड्रॉप मतलब कि फॉर एन एग्जांपल, पीपल ऑफन कंफ्यूज ड्रॉप विद डिलीट। ठीक है, ड्रॉप और डिलीट में बहुत कंफ्यूज होते हैं लोग, डिफरेंसेस होते हैं उसमें। उनके डिफरेंसेस के बारे में हम आगे आने वाली लेक्चर्स में देखेंगे, बट अभी के लिए इतना समझिए कि ड्रॉप मतलब कि फॉर एग्जांपल आपने एक टेबल क्रिएट किया है स्टूडेंट्स का, तो आपने कमांड दी क्रिएट टेबल स्टूडेंट्स और उसके अंदर का आपने वैल्यूज़ पुट की हुई है। ठीक है, बट आपको वो टेबल अब नहीं चाहिए। ठीक है, आपको वो टेबल नहीं चाहिए, या फिर आपने एक डेटाबेस बनाया हुआ है। फॉर एग्जांपल आपने बनाया है कि क्रिएट डेटाबेस स्टूडेंट, स्टूडेंट का डेटाबेस क्रिएट किया आपने। ओके, बट इन फ्यूचर आपको स्टूडेंट का डेटाबेस नहीं चाहिए, वो पर्टिकुलर स्टूडेंट का डेटाबेस नहीं चाहिए, तो आप उसमें ड्रॉप कमांड का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ड्रॉप जब आप करेंगे, ड्रॉप कमांड का यूज़ करेंगे, तो ड्रॉप डेटाबेस स्टूडेंट्स का जो होगा, आप लिखेंगे आप ड्रॉप स्टूडेंट्स। ठीक है,
तो उसमें क्या होगा, जो पूरा पूरा आपने डेटाबेस क्रिएट किया हुआ है दैट विल बी ड्रॉप्ड, वो कम्प्लीटली डिलीट हो जाएगा। डिलीट शुड नॉट बी अ परफेक्ट वर्ड दैट शुड बी यूज हियर, बट ड्रॉप का मतलब बेसिकली अभी के लिए आप समझिए कि डिलीट कम्प्लीटली वहाँ से हट जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं ऑल्टर। तो ऑल्टर क्या है, फॉर एग्जांपल आपने क्रिएट किया डेटाबेस स्टूडेंट, उसके अंदर आपने स्टूडेंट आईडी करके एक टेबल बनाई हुई है, ठीक है, उसके अंदर आपने कुछ वैल्यूज़ दी हुई है। अब आपको वहाँ पे इन फ्यूचर आपको कोई स्टूडेंट्स की जो डिटेल्स हैं उसमें कुछ ऑल्टरेशन करनी है, कुछ एडिशन करना है या कुछ चेंज करना है, ठीक है, तो वहाँ आप ऑल्टर कमांड का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑल्टर कमांड का यूज़ करेंगे और वहाँ से आप चेंज कर सकते हैं कुछ भी वैल्यूज़ को, अपडेट कर सकते हैं कुछ भी वैल्यूज़ को। तो ऑल्टर कमांड से आप चेंज कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। तो ऑल्टर के बाद हम देख रहे हैं ट्रंकेट। तो ट्रंकेट में क्या होता है, ट्रंकेट, ड्रॉप एंड डिलीट, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक टेबल है और उसमें से आपको पूरे की पूरी उसका डेटा जो है उसके अंदर आपको वो डिलीट करना है। आपको टेबल का जो स्ट्रक्चर है उसको डिलीट नहीं करना है। तो आप उसमें जब आपको पूरा का पूरा स्ट्रक्चर डिलीट करना होगा, पूरा का पूरा टेबल का स्ट्रक्चर डिलीट करना होगा, तब तो आप ड्रॉप कमांड का यूज़ करेंगे, ठीक है। बट व्हाट इफ़ अगर आपको सिर्फ अंदर की जितनी भी वैल्यूज़ है, फॉर एग्जांपल एक कॉलम है, उसकी पूरी की पूरी वैल्यूज़ डिलीट करनी है आपको, पूरी की पूरी एक टेबल में एक कॉलम है उसको पूरा डिलीट करना है एक बार में, तो आप ट्रंकेट कमांड का वहाँ पे यूज़ करेंगे। तो ट्रंकेट कमांड से पूरे की पूरी जो अंदर का आपका डेटा होगा, अंदर की आपकी वैल्यूज़ होगी एक टेबल की, वो एक बार में डिलीट हो जाएगी, ठीक है, कंप्लीटली डिलीट हो जाएगी। ओके, ड्रॉप, ट्रंकेट एंड डिलीट की जो डिफरेंसेस हैं हम आगे आने वाली वीडियोस में, लेक्चर्स में अच्छे से समझेंगे। बट अभी के लिए क्या समझना है हमें, ड्रॉप मतलब कि पूरा की पूरा जो टेबल का स्ट्रक्चर होता है, हम स्ट्रक्चर को डिलीट कर रहे हैं, पूरा ड्रॉप कर रहे हैं, स्ट्रक्चर ही नहीं रहेगा। जो टेबल आप क्रिएट करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने क्रिएट किया टेबल स्टूडेंट, जैसे आपने ड्रॉप स्टूडेंट किया टेबल को, जैसे आपने ड्रॉप टेबल स्टूडेंट किया, तो वो पूरा का पूरा स्टूडेंट टेबल ही गायब हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा कम्प्लीटली। बट अगर आपने ट्रंकेट किया हुआ है, ट्रंकेट कमांड का यूज़ किया है, तो वहाँ पे आपका स्टूडेंट टेबल डिलीट नहीं होगा, उसके अंदर की जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो डिलीट हो जाएंगी। सो देर इज़ अ बेसिक लिटिल डिफरेंस ड्रॉप, ट्रंकेट और डिलीट में। ओके, तो इसी के साथ अब हम प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं। इसके लिए अब हम चलते हैं हमारी सीक्वल की स्क्रीन पे। तो हम अपनी सीक्वल वर्कबेंच पे आ चुके हैं। जब आप लोग अपनी माई सीक्वल वर्कबेंच को ओपन करेंगे तो आपके पास कुछ ऐसे विंडो आएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको लोकल इंस्टेंस करके एक ऑप्शन मिलेगा, उसमें आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे वहाँ पे आपसे आपका पासवर्ड मांगेगा जो कि आपने इंस्टॉलेशन के दौरान डाला होगा। ओके, तो क्लिक करते ही ओके, अब यहाँ पे आपको ऐसा एक विंडो खुलेगा। यहाँ पे आप अपन को कोड का प्रैक्टिस करनी, कोड लिखने हैं, ठीक है। तो अ, आप क्या करना कि ये जो इसका फॉन्ट साइज़ है दिस इज़ वेरी स्मॉल, ठीक है। तो आप क्या करते हैं, क्या कर सकते हैं, आप कंट्रोल की दबा सकते हैं, उसके बाद अपने माउस कर्सर को जो स्क्रोलर होता है उसको आप स्क्रॉल अप कर सकते हैं, जिससे आपका जो साइज़ है फॉन्ट साइज़ वो इंक्रीज़ और डिक्रीज़ हो जाएगा। स्क्रॉल अप करेंगे तो इंक्रीज़ हो जाएगा और स्क्रॉल डाउन करेंगे तो डिक्रीज़ हो जाएगा। ओके, तो मैं इतने में रखता हूँ, सो दिस साइज़ विल बी परफेक्ट आई गेस। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि जो क्रिएट है, ठीक है, हम क्रिएट कमांड का देख रहे हैं। सबसे पहले हम क्रिएट करते हैं एक डेटाबेस। ओके, सो क्रिएट डेटाबेस स्टूडेंट डेटा। ओके, तो हमने एक क्रिएट किया डेटाबेस स्टूडेंट डेटा। जैसे हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ग्रीन टिक, दैट मीन्स कि हमारा जो कोड है वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुका है। अब मैंने इसको एग्जीक्यूट कैसे किया, रन कैसे किया, या तो आप इसको सेलेक्ट करके यहाँ से रन कर सकते हैं, ये थंडर आइकन दिख रहा है, आप इसको क्लिक करेंगे तो आपका कोड रन हो जाएगा। या फिर आप क्या कर सकते हैं, जैसे आपने कोड लिखा और आपने यहाँ पे इसको बंद किया, ओके, तो आपको कंट्रोल प्लस एंटर की दबानी है। कौन सी की दबानी है, कंट्रोल प्लस एंटर की दबानी है। तो जितना भी आपने कोड लिखा हुआ है इस सिंबल से पहले वो आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा। ओके,
तो हमने डेटाबेस यहाँ क्रिएट कर चुका है। क्रिएट करने के बाद हमें इस डेटाबेस को यूज़ करना है। ओके, तो हम कमांड देंगे यूज़ स्टूडेंट डेटा। ठीक है, कंट्रोल प्लस एंटर, तो हमारे कोड एग्जीक्यूट सक्सेसफुली हो चुका है। तो हमने सीक्वल को बोला कि ओके हमने एक डेटाबेस बनाया है स्टूडेंट डेटा करके, उसके बाद हमें उसी डेटाबेस में फर्दर काम करना है, तो हम सेलेक्ट कर रहे हैं उसको, यूज़ कर रहे हैं उसको। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे कि हम टेबल कैसे क्रिएट करेंगे। ओके, तो क्रिएट टेबल, टेबल का नाम स्टूडेंट डिटेल्स। ओके, स्टूडेंट डिटेल्स। नाउ अब हम इसमें कुछ देख डालते हैं, क्या नेम, आप देख सकते हैं कि आप हमारा जो कोड है सक्सेसफुली रन हो चुका है। तो मैंने क्या किया, अब मैं एक्सप्लेन करता हूँ इस कोड को जो मैंने लिखा हुआ है। क्रिएट टेबल, सबसे पहले मैंने कमांड दी कि मुझे एक टेबल क्रिएट करके दो जिसका नाम होगा स्टूडेंट डिटेल्स। ओके, उस टेबल का नाम क्या होगा, स्टूडेंट डिटेल्स। अब उसके बाद यहाँ पे हमें ब्रैकेट बद लगाना है कर्ली। उसके बाद हमें क्या लिखना है, हमें उसके अंदर के जो कॉलम्स हैं, ओके, ये नेम क्या है, एक फर्स्ट कॉलम है। ओके, फर्स्ट कॉलम का नेम क्या है, नेम। सेकंड कॉलम क्या है, फ़ोन नंबर। थर्ड कॉलम क्या है, मेल आईडी। अब ये क्या है, ये विल बी आस्किंग कि आशीष ओके आपने ये कॉलम नेम लिखा, बट ये क्या है, ये होता है डेटा टाइप। ओके, इस नेम कॉलम में मैं किस तरीके का डेटा, किस टाइप का डेटा स्टोर करूँगा। ठीक है, किस टाइप का डेटा इसमें मैं डालूँगा, वो है वेर क्या है, मतलब इसमें किस किस टाइप के डेटा मैं इनपुट कर सकता हूँ। तो वेर कैर में क्या क्या आ सकते हैं, लेटर्स आ सकते हैं, नंबर्स आ सकते हैं, स्पेशल कैरेक्टर्स आ सकते हैं, एट द रेट एंड ऑल। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे वेर कैर डाला हुआ है। अब ये 20 क्या सिम्बलाइज कर रहा है ब्रैकेट में, ये सिम्बलाइज कर रहा है कि कितना स्पेस मैंने दिया है नेम में। मतलब कि किसी का नाम है, मान के चले फॉर एन एग्जांपल किसी का नाम है आयुष, तो AYUSH, 5 अल्फ़ाबेट्स राइट, तो 5 स्पेस बोलेगा। तो मैंने इन शॉर्ट 20 स्पेस दिया हुआ है नेम को। तो किसी का नाम अगर 20 स्पेस से ज़्यादा कवर करेगा तो वहाँ हमें एक एरर आउटपुट आएगा। ओके, तो इसलिए मैंने नेम को वेर केयर डेटा टाइप दिया हुआ है और 20 स्पेस दिया हुआ है। ओके, फ़ोन नंबर को इंटीजर दिया हुआ है, इंटीजर। ओके, इंटीजर नंबर्स। तो और मेल आईडी को मैंने वेर केयर दिया हुआ 30, मैंने स्पेसिंग दी हुई है। ओके, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करके जो कोड है उसको क्लोज करके कंट्रोल प्लस एंटर एंड दैट्स इट, हमारा जो टेबल है वो क्रिएट हो चुका है। नाउ एक कमांड होती है सेलेक्ट, दैट आई विल एक्सप्लेन इन अनदर वीडियो, बट यहाँ पे तो स्टूडेंट डिटेल्स मैं आप लोगों को बस शो कर रहा हूँ कि हमारा जो टेबल है वो बन चुका है। ओके, उसके अंदर की डिटेल शो करता हूँ आप लोगों को। अब यहाँ पे देखिए आप, ये मेरा स्टूडेंट डिटेल्स करके एक टेबल है। वहाँ पे फर्स्ट कॉलम है नेम, सेकंड कॉलम है फ़ोन नंबर और थर्ड कॉलम है मेल आईडी। ओके, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि सबसे पहले हमने देखा क्रिएट कैसे करना है डेटाबेस को, उसके बाद हम उसको यूज़ किए, उसके बाद क्रिएट करना है कैसे टेबल को। फर्स्ट क्या देखा हमने, क्रिएट करना। ठीक है, अब हम कुछ ऑल्टरेशन देखते हैं। सेकंड हम देखेंगे कि ऑल्टरेशन कैसे करना है। ऑल्टरेशन मतलब क्या, कोई भी डेटा को ऐड करना, डिलीट करना, मॉडिफाई करना। ओके, तो हम देखेंगे कमांड की कैसे ऑल्टर किया जाता है। ठीक है, कौन सा, ऑल्टर टेबल स्टूडेंट डिटेल्स। ओके, ऑल्टर कर रहे हैं कौन सा, टेबल स्टूडेंट डिटेल्स। कूल। अब ऐड कर रहे हैं, अब ऐड क्या कर रहे हैं हम,
फॉर एन एग्जाम्पल वी आर एडिंग क्लास, ठीक है, क्लास वेयर क्या है, ओके। तो हमने क्या किया, ऑल्टर किया टेबल को, हमने ऑल्टर किया टेबल को स्टूडेंट डिटेल्स, हमने ऐड किया क्लास वेयर केयर डेटा टाइप में, ठीक है। फिर से बताता हूँ, ऑल्टर किया टेबल, ऑल्टरेशन किया टेबल, ऑल्टर कमांड से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी चीज़ को ऐड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं और मॉडिफाई कर सकते हैं। तो हम यहाँ देख रहे हैं ऐड कैसे किया मैंने। तो ऑल्टर टेबल स्टूडेंट डिटेल्स, ये टेबल नेम है, ऐड किया क्लास, डेटा टाइप है वेयर केयर, 10 हमने उसको स्पेसिंग दी। अब यहाँ पे जो सेलेक्ट कमांड है, ये वाली सेम कमांड, हम इसको फिर से रन करेंगे, ओके। यहाँ पर कर्सर लाएंगे, कंट्रोल प्लस एंटर, यहाँ देख सकते हैं आप एक और कॉलम हमारा जुड़ चुका है क्लास, है ना, दिख रहा है आप लोगों को क्लास। तो आप लोग सेम तरीके से जो है डिलीट भी कर सकते हैं, मॉडिफाई भी कर सकते हैं। सो दिस इज़ योर होमवर्क टाइप्स, प्रैक्टिस करना कि इसको डिलीट कैसे करना है किसी को, और हम मॉडिफाई कैसे कर सकते हैं। सेम कमांड जो है वो सेम है, सिंटैक्स सेम, ओके। नेक्स्ट हमने ऑल्टरेशन देखी, अब हम नेक्स्ट देख रहे हैं कि ट्रंकेट, ठीक है। अब ट्रंकेट देखने के लिए हमें कुछ वैल्यूज़ इस जो टेबल में हमने डाली है वो हमें कुछ वैल्यूज़ इंसर्ट करनी पड़ेगी। इंसर्ट इनटू स्टूडेंट डिटेल्स है हमारा जो टेबल हमने बनाया था, उसका नाम है। अब कौन कौन सी डिटेल्स पुट करनी है उसके बारे में बात हो रही है। तो ओके, ये अब इसमें वैल्यूज डालनी है, वैल्यूज नेम फॉर एग्जांपल आशीष, फ़ोन नंबर, कुछ भी। आपको इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर डालनी है वैल्यू, जो भी डालनी है, ओके। क्लास 11। अब यहाँ पर सक्सेसफुली मेरा कोड रन हो चुका है। इस सिंटैक्स को आपको देखने की ज़रूरत नहीं है, इंसर्ट के बारे में हम आने वाली लेक्चर्स में बात करेंगे। बस आपको अभी जो और क्या बोलते हैं ट्रंकेट जो कमांड है उसको बताने के लिए मैंने यहाँ पे वैल्यू डाली है। फिर से हम इस कोड को रन करेंगे और हम देखेंगे कि वैल्यूज़ आई कि नहीं। यस, तो नेम, फ़ोन नंबर, मेल आईडी और क्लास, इसके अंदर हमने इंसर्ट किया अभी वैल्यूज़। ये नाम डाला, फ़ोन नंबर डाला, मेल आईडी डाली और क्लास डाला, ओके। अब ट्रंकेट का हमने देखा था, ट्रंकेट मतलब क्या, ट्रंकेट मतलब होता है कि जो हमारा ये टेबल है जिसमें हमने नेम, फ़ोन नंबर, मेल आईडी और क्लास लिख डाला हुआ कॉलम, तो उसके अंदर की जितनी भी वैल्यूज़ है वो उसको डिलीट कर देगा। वो इस टेबल को डिलीट नहीं करेगा, वो इस पूरे टेबल को डिलीट नहीं करेगा, वो उसके अंदर की वैल्यूज़ को डिलीट करेगा। बट इन केस ऑफ ड्रॉप जो हम देखेंगे, ड्रॉप क्या करेगा, ड्रॉप कमांड पूरे के पूरे टेबल को ही ड्रॉप कर देगा या पूरे के पूरे डेटाबेस को ही ड्रॉप कर देगा, ठीक है, वो हम देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं ट्रंकेट कमांड। तो ट्रंकेट, ओके। अब हम ट्रंकेट कमांड देख रहे हैं, तो मैंने क्या बोला, ट्रंकेट कमांड अंडर इंटरनल जो वैल्यूज़ हैं उसको डिलीट कर देगा, ठीक है। अब ट्रंकेट करेंगे टेबल स्टूडेंट डिटेल्स, ओके। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा जो कमांड है वो सक्सेसफुली रन हो चुका है। अब इसको क्रॉस चेक करेंगे हम लोग कि ये सक्सेसफुली हुआ है कि नहीं हुआ है।
तो ये देखिए स्टूडेंट डिटेल्स जो हमारा टेबल हमने क्रिएट किया था उसके अंदर जो हमने वैल्यूज़ डाली थी वो पूरी तरीके से डिलीट हो चुकी है। ये क्यों हुआ? क्योंकि हमने ट्रंकेट कमांड का यूज़ किया। हमने कैसे यूज़ किया? ट्रंकेट टेबल स्टूडेंट अंडरस्कोर डिटेल्स। ओके, अब हम ड्रॉप कमांड देखेंगे। ड्रॉप कमांड में क्या होगा कि आप सिंपल लिखेंगे ड्रॉप डेटाबेस स्टूडेंट डेटा। ओके, आप क्या करेंगे? ड्रॉप करेंगे डेटाबेस स्टूडेंट डेटा, लेकिन इससे क्या हो जाएगा, जो आपका पूरा डेटाबेस है वो डिलीट हो जाएगा, मतलब उसकी बॉडी कंप्लीटली डिलीट हो जाएगी। बट डेटाबेस से पहले मैं टेबल को ड्रॉप करूँगा। ड्रॉप टेबल स्टूडेंट डिटेल्स। ओके, ये देख सकते हैं आप सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुका है। तो अब हम इसको क्रॉस चेक करते हैं। तो यहाँ पे मैं एंटर कर रहा हूँ तो ये एरर दिखा रहा है। मैंने सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट डिटेल्स किया तो ये दिखा रहा है टेबल स्टूडेंट डेटा डजंट एग्जिस्ट, मतलब कि वो एग्जिस्ट नहीं करता। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जो स्टूडेंट डिटेल्स का जो हमने टेबल बनाया था वो कम्प्लीटली डिलीट हो चुका है हमारे डेटाबेस से। ओके, अब हम इसी तरीके से डेटाबेस को भी डिलीट कर सकते हैं पूरा। ड्रॉप डेटाबेस, जो हमने डेटाबेस बनाया हुआ था किस नाम से? स्टूडेंट डेटा, स्टूडेंट डेटा। ओके, तो ड्रॉप डेटाबेस स्टूडेंट डेटा, ये देखिए आप सक्सेसफुली एग्जीक्यूट ये हो चुका है। कूल। तो इतना ही था इस लेक्चर में। हमने क्या क्या देखा? हमने क्रिएट करना देखा कि हम डेटाबेस को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। डेटाबेस को क्रिएट करने के बाद हमें उसको सेलेक्ट करना पड़ता है, हमें सीक्वल को बताना पड़ता है कि हम इस डेटाबेस में फर्दर काम करने वाले। तो हम कमांड यूज़ करते हैं यूज़ का। कभी भी आप किसी भी डेटाबेस में काम करना चाहते हैं तो हमें यूज़ कमांड का यूज़ करना पड़ेगा। ओके, हमें बताना पड़ेगा कि यूज़ कौन सा डेटाबेस हम यूज़ कर रहे हैं जिसके अंदर हम काम करना चाहते हैं। फिर हमने टेबल क्रिएट करना देखा। उसके बाद हमने ऑल्टरेशन देखी टेबल की, मैंने ऐड करना बताया है, आप घर में डिलीट और मॉडिफिकेशन प्रैक्टिस करिएगा। फिर हमने देखा कि कैसे ट्रंकेट जो कमांड है कैसे यूज़ होता है। वो इंस्टेड ऑफ डिलीटिंग द होल बॉडी वो सिर्फ और सिर्फ इंटरनल वैल्यूज़ को डिलीट करता है। ओके, उसके बाद हमने ड्रॉप किया टेबल और ड्रॉप किया डेटाबेस। इसी के साथ हमारा पूरा पूरा जो ऊपर हमने कमांड्स लिख के इतनी मेहनत करके डेटा और वैल्यूज़ बनाई थी वो हमने एट दी एंड ड्रॉप कर दी, मतलब कम्प्लीटली डिलीट कर दी। तो आज के लेक्चर में इतना ही था। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक, हिट द लाइक बटन and subscribe to our channel. With that said, have a nice day. Bye bye.